बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, यूनान की पृष्ठभूमि के बारे में परिचय दिया था। आज मैं प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पश्चिमी जगत में सर्वप्रथम आदर्श राज्य की अर्थात यूटोपिया की योजना प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक शिरोमणि प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस नगर राज्य के में प्राचीन प्रस्थित और समृद्ध कुल में 428 अर्थात 27 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता अरिस्तोन की वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं में से होती हुई पोसीदन देवता तक पहुंचती थी। मातृपक्ष का संबंध एथेंस के सुप्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन वंश से था। उसे सब प्रकार का सौभाग्य, उच्च कुल वैभव, आदित्य सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि प्राप्त थी। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके मल्ल शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया। उसका बाल्यकाल ऐसे कुटुंब में बीता जिसके सदस्य अनेक पीढ़ियों से राजनीति में प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे। प्रारंभ में उसकी इच्छा भी राजनीतिज्ञ बनने की थी। अपने बाल्यकाल में उसने अपने 7वें पत्र अर्थात 7th एपिसोड में लिखा था, अधिकांश युवकों की भांति मैं यह सोचता था कि बालिग होते ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करूंगा। क्रमशः इसका उसे सुनहरा अवसर भी मिला। 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुशों अर्थात 30 थायरेंट्स का शासन स्थापित हुआ। इसमें क्रितियास आदि उसके संबंधी भी सम्मिलित थे। उन्होंने उसे शासन में भाग लेने के लिए कहा, किंतु प्लेटो के शब्दों में उनके व्यवहार से उसका खून खौलने लगा। उन्होंने थोड़े समय में ही अपने काले कारनामों से पुरानी लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ अर्थात स्वर्गयुग की घटना बना दिया। शीघ्र ही एथेंस में एक दूसरी क्रांति द्वारा लोकतंत्रवादियों ने शासन सत्ता हस्तगत की। प्लेटो प्रारंभ में इसकी उदारता से प्रभावित हुआ, किंतु शीघ्र ही उसे उसके कारनामों से वह व्यथित हुआ और विशेषकर सुकरात के मृत्युदंड देने के कारण उसे राजनीति से विरक्ति हो गई। 18 से 20 वर्ष की उम्र में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया था। वह सुकरात का शिष्य भी बना और जिस समय सुकरात पर महाभियोग चलाया गया तो वह वहां उपस्थित था और उसने उसके लिए जमानत देने का प्रस्ताव भी रखा था। वह उस समय 28 वर्ष का था। प्लेटो पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने प्लेटो को राजनीति से प्राणमुख कर दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी बना दिया। इससे अपने 7वें पत्र में लिखा है कि इसके बाद मैं दर्शन शास्त्र की प्रशंसा करने में यह कहने लगा या बाधित हुआ कि
केवल इसी अर्थात दर्शन शास्त्र से ही व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन व वैयक्तिक न्याय का स्वरूप समझ सकता है। और मैंने यह कहा कि राष्ट्र तब तक उपद्रव रहित नहीं होंगे जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिकों की श्रेणी राजनीतिक पदों पर आरूढ़ नहीं होगी या राज्यों के शासक दैवी आदेश से दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्लेटो के जीवन का कुछ अधूरा ज्ञान है जिसकी चर्चा हम कल फिर करेंगे। धन्यवाद। इसको कम करके आ गया इससे